राधे राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की सिलसिला में आज जो है एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि जैसा कि आप लोगों का जो जन्म कुंडली होता है, जो जिसको कि जन्म पत्री में सबसे प्रमुख कुंडली के रूप में उसको माना गया है ज्योतिष में। और हमारे जीवन के बहुत सारे चीजों को हम जन्म कुंडली से ही तय करते हैं, या फिर जन्म कुंडली ही ज्यादा प्रधान होती है कि जिस तरह से हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं या फिर उनका जो फल होता है उसके विषय में जन्म लग्न कुंडली से ही अधिक मात्रा में जो है उसका फलादेश किया जाता है। हालांकि नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली या फिर अन्य जैसे होरा कुंडली, सप्तमांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली और भी बहुत सारी कुंडलियां होती है, उनसे भी कई सारी चीजें देखना होता है। तो आज हम बात करते हैं कि यदि अगर आप सभी लोग अपना अपना जन्म कुंडली खोल के देख सकते हैं कि उसके लग्न में खास करके जो पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है, उसमें सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जो 9 ग्रह हैं, अगर लग्न में इन 9 ग्रहों में किस किस व्यक्ति के, किन किन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में लग्न में कौन कौन सा ग्रह बैठा होगा तो उसके किस प्रकार के फल होंगे उसके विषय में मोटी मोटी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, यदि अगर सूर्य, अब सूर्य किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि अगर लग्न में बैठा होगा, अब उसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि कितने बल लेकर के बैठा हुआ है, अपने घर में है, मित्र के घर में है, नीच के घर में है, शत्रु के घर में है ना। तो पाप और शुभ ग्रहों की दृष्टि युक्ति का भी विषय आता है, ये भी चीजें हैं। लेकिन एक मोटे तौर पर यदि अगर किसी के जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में, जहां पर लग्न लिखा है आप लोग चित्र में देख सकते हैं कुंडली की चार्ट में, वहां पर यदि अगर सूर्य बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत उदार हृदय होगा, ईश्वर को अच्छी तरह से मानने वाला होगा, आस्तिक होगा, आध्यात्मिक होगा, और ऐसा व्यक्ति सुंदर भी बहुत होगा। यदि अगर अपने मित्र के घर में होगा, अपने घर में होगा, तो ऐसा व्यक्ति मॉडल या फिर एक्ट्रेस ना, हीरो हीरोइन या फिर ऐसे मतलब बन सकते हैं, सेलिब्रिटी टाइप के, बहुत सुंदर होते हैं ऐसे जातक। लेकिन इन जातकों में क्या होता है कि दूसरों की बात को जल्दी ये नहीं मानते हैं, दूसरों की सलाह को नहीं मानते हैं। इनका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और अपना एक सूझबूझ होता है, उसी को आधार मान करके उसी के द्वारा, अपने ही विवेक के द्वारा हर किसी घटना और परिस्थिति के ऊपर निर्णय ये खुद लेते हैं। और हालांकि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर दूसरों को ऑर्डर देना या दूसरों के द्वारा अपने काम को निकलवाना या एक नेतृत्व क्षमता कहें या मतलब एक शासन करने वाली जो प्रवृत्ति है वो अधिक रहती है। पूरी तरीके से एक राजसी लक्षण ऐसे जातकों में होता है। कुछ कुछ ईगो भी इनका रहता है और सैद्धांतिक इतने होते हैं कि जीवन में अपने लिए जो सिद्धांत इन्होंने अपने जीवन के लिए कायम किए हैं या फिर बनाए हैं, उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर, उन्हीं उसूलों के ऊपर ये लोग जीवन भर चलते रहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का अप एंड डाउन ये करते नहीं है। और ऐसे जातकों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, जो आत्मसम्मान है, वो भी बहुत हाई लेवल का होता है, काफी एनर्जेटिक होते हैं। हालांकि यदि अगर सूर्य कमजोर होगा तो सिर के बाल ऐसे जातकों के जल्दी निकल जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोलने में ये घबराते नहीं है, कतराते नहीं है और सुंदर बहुत होते हैं। हालांकि ऐसे जातकों का जो दाम्पत्य जीवन है या फिर परिवार के साथ जो तालमेल होता है वो थोड़ा सा जो है बेमेल होता है, क्योंकि ये अपने सिद्धांतों पर जीते हैं और परिवार को भी अपनी ही सिद्धांतों के ऊपर चलाने की ज्यादा सोचते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इनकी बातें परिवार के बाकी सदस्यों के गले से उतरती नहीं है, तो भी इनकी बात को मानना उनके लिए मजबूरी जैसी भी हो जाती है और ईगो थोड़ा सा ज्यादा और एटीट्यूड अपना बना के चलते हैं ऐसे जातक। आप लोगों में से यदि अगर किसी के जन्म कुंडली में सूर्य अगर लग्न में होगा तो ये बातें आप लोगों के जीवन में निश्चित रूप से ये लागू होंगी, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर चंद्रमा अगर किसी के लग्न में होगा तो ऐसे जातक बहुत हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, बहुत ज्यादा कल्पनाशील होगा, बहुत सोचता रहेगा, नई नई प्लान योजनाएं अपने जीवन के प्रति, है ना। और थोड़ा सा मतलब अपनी स्वार्थ साधना, जो अपनी कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से पूरा करना इनको आता है। हालांकि काम करने के मामले में या फिर मेहनत करने के मामले में ऐसे जातक थोड़े से कमजोर होते हैं या आलसी होते हैं। लंबे समय तक फोकस्ड होकर के किसी भी काम को ये अधिक समय नहीं दे पाते हैं। फिर भी इनका विवेक और तर्क शक्ति इतना ज्यादा होता है कि ये अपने कार्यों को बिना ज्यादा श्रम किए भी निकाल सकते हैं। ज्यादा
अपने बारे में सोचते हैं और अपनी ही परवाह ज्यादा करते हैं, बाकी बाहर के लोगों के विषय में कम सोचते हैं। ऐसे जातक आलसी होते हैं, आलसी थोड़ा सा होते हैं और मनमाने होते हैं, मतलब अपने मन के ही मालिक होते हैं, अपने मन के राजा होते हैं। और कुछ हद तक जो है धन का नुकसान भी ऐसे जातक अपने हाथ से करते हैं खुद के द्वारा। और इनके भीतर सेंसुअलनेस या फिर संवेदनशीलता इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ी सी बात के ऊपर ये जल्दी खुश भी हो जाएंगे और छोटी सी बात के ऊपर जल्दी ही नाराज होकर के मुंह फुला करके भी बैठ सकते हैं। तो मूड स्विंग जो होता है ना, मूड स्विंग के राजा इनको कह सकते हैं। कब इनका मूड बदल जाए और कब खुश हो जाए कब दुखी हो जाए, इसका जल्दी निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है, सामने वाले को भी पता नहीं चलता है। तो बात बात पर चिढ़ना या फिर बात बात पर जल्दी उतावला होना या जल्दी खुश होना, ये इनके लक्षणों में पाया जाता है जिनके कुंडली में चंद्रमा यदि लग्न में बैठे होंगे। इसी प्रकार से यदि अगर किसी का जो है मंगल यदि लग्न में बैठा होगा, तो ज्योतिष में एक सूत्र होता है लग्ने कुजे सततनु। तो मंगल यदि अगर जन्म लग्न कुंडली में लग्न में ही बैठा होगा तो ऐसे जातक का जन्मजात कोई बर्थ मार्क या फिर बचपन में बालपन में ही किसी प्रकार का कोई चोट, अग्नि के द्वारा जलना, कटना या फिर इस तरह का कोई न कोई निशान इनके शरीर में पक्का बना रहता है। और वो निशान अधिकतर व्यक्तियों का जो है गले से ऊपर वाले हिस्से में अर्थात सिर में या चेहरे में ही दिखने वाली जगह पे भी हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं यदि अगर किसी का मंगल लग्न में बैठा होगा तो। और लग्न में जिनका मंगल बैठा होता है ऐसे जातक बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होते हैं। काम करने के मामले में इनको थका पाना, काम में हो या फिर कोई फिजिकल फिटनेस का हो विषय हो या फिर कोई गेम हो, अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं ऐसे जातक ना, क्योंकि जल्दी थकते नहीं है, इनके भीतर ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब हाईली एनर्जेटिक होते हैं। तो ये जल्दी थकते भी नहीं है और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, अपने काम के प्रति लगनशील होते हैं। और कई बार इनको कामों के प्रति अधिक उतावलापन, मतलब इनको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में काम बिगाड़ भी लेते हैं कई बार अपने हाथ से। और थोड़ा सा जो है ना चिड़चिड़े भी ज्यादा होते हैं। अचानक से आवेश में आकर के कोई ज्यादा बड़ा गुस्सा भी इनको आ सकता है। और मुख जैसे वाणी होता है, वाणी में थोड़ा सा कठोरता या फिर कटुता भी हम कह सकते हैं, है ना। खड़ा जो क्रोध है ना, तो खड़ा गुस्सा करने वाले लोग होते हैं। लेकिन अन्याय के बरखिलाफ ऐसे जातक हमेशा आवाज उठाते हैं। कहीं भी अगर अन्याय होता हुआ देख ले तो इनके द्वारा सहन नहीं होता है, उसका दम करके विरोध करते हैं। और बोल्ड पर्सनालिटी इनकी रहती है हमेशा से। और हर एक बात की ना जो मतलब अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है या फिर बात कितनी गंभीरतापूर्ण है उसको जल्दी ही भांप लेते हैं और उसी हिसाब से अपने आप को ये तैयार भी कर लेते हैं। कोई बात हो या फिर कोई घटनाक्रम हो या फिर किसी भी सिचुएशन में अपने आप को जल्दी ढालने की स्वभाव जो है मंगल जिनका लग्न में होता है ऐसे जातकों में होता है। अब ये यहाँ तक हो गया जैसे कि लग्न में सूर्य, चंद्रमा और मंगल के विषय में हमने आपको कहा। अब अगले वीडियो में लग्न में यदि अगर बुध, बृहस्पति, इनके विषय में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। राधे राधे।